सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 64। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना पूरे भाव भरे हृदय से कि स्वाध्याय के माध्यम से हमारे भीतर वो प्रेरणा जग जाए कि जो भी वो हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से सिखाना चाहते हैं वो हम सब सीख पाएँ। हमारे अंतःकरण तक गुरुदेव की वाणी, हमारे इष्ट की आवाज़ हमारे अंतःकरण तक पहुंच जाए और हम सभी के चित्त निर्मल बन जाए। इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। अभी गुरुदेव कल हमें सिखा रहे थे, कल हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भावनात्मक लेवल पे है। भाव बदलेंगे तो विचार और उससे कर्म। और क्योंकि ये जो सफाई है ये अंतःकरण की है तो ये सामान्य उससे नहीं होगी। सिंपल अगर हम सोचें कि छोटे मोटे अभ्यास प्रयास से काम बन जाएगा तो नहीं, क्योंकि अब हमें अपने भीतर उतरना है। बहुत गहरा, कहाँ तक? अंतःकरण तक। और अंतःकरण पे अनेकों जन्मों के संस्कार पड़े हैं तो उच्च स्तरीय साधना है, उनका सहारा लेना पड़ेगा। तो कहीं भी नहीं हो एटलीस्ट शुरुआत तो करें। तो गुरुदेव बोल रहे थे कि चाहे प्ले ग्रुप में बैठो पर स्टार्ट तो करो। कहीं से कहाँ पहुँचोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पहला कदम तो रखो। और इसीलिए गुरुदेव बोल रहे थे कि यहाँ पे स्थित होना ज़रूरी है। इसलिए प्रचार से बात बनेगी नहीं। अब हमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमने अगर चाहे एक ही पेज पढ़ा, कहीं से प्रचार हुआ, किसी एक ही ऑडियो सुना दिन भर में, मान लीजिए कहीं से भी सुना, कुछ भी सुना, लेकिन उसमें से एक सूत्र निकालें अपने लिए और फिर उस जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो जाए, हर पल अलर्ट, मतलब उपासना के बाद साधना कि अच्छा ये सूत्र और मेरे जीवन की खाई कितनी है, इस सूत्र का मेरे जीवन में कितना उपयोग हो रहा है। तो जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे ना जाए उसका अभ्यास करते चलें, चाहे उसे कहीं लिखना पड़ जाए, लिख के टांगना पड़ जाए, बार बार उसे पढ़ना पड़े, एवरी टाइम अलर्ट रहें। ये साधना है। उपासना तो बैठ के एसी के नीचे बैठ के हवा खाली, और ये साधना का पार्ट। गुरुदेव इसको साधना बता रहे हैं। तो इसी के लिए गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, भारत के वर्चस्व का इतिहास उसके आत्मबल की सफलता का उद्घोष है। चिर अतीत में हमारे महान ऋषि ही इस देश की महान परंपराओं के निर्माता रहे। उनके पास भौतिक साधन कम थे पर आत्मबल इतना प्रचंड था कि वे जन समूह को अपने प्रवाह में एक निर्धारित समय में उसी प्रकार बहा ले चलते थे जिस प्रकार प्रबल वेग से बहती हुई नदियां तिनकों को अपने साथ बहते चलने के लिए विवश कर देती हैं। कीचड़ में फंसे हाथी को सहस्त्रों मेंढकों की चेष्टा भी उबार नहीं पाती। उसे समर्थ हाथी को युक्ति पूर्वक मजबूत रस्सों की सहायता से बाहर निकाल पाते हैं। आंतरिक दुर्बलता का अभाव आत्मबल संपन्न लोगों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ आत्मबल क्या है? आत्मा के बल की गुरुदेव बात कर रहे हैं। आत्मबल, और आत्मबल मतलब आत्मीयता का विस्तार भी है यहाँ। जिसका आत्मबल जाग गया, इसका मतलब उसने ये समझ लिया कि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ, उसका पुत्र हूँ और उसकी सारे एट्रीब्यूट्स मेरे अंदर हैं। और फीलिंग ऑफ वननेस कहीं ना कहीं अपने आप आत्मीयता का विस्तार हो गया। तो आत्मबल मतलब आत्मा से एक प्रकाश, ऑटोमेटिक एक प्रकाश निकलेगा। और जिसका आत्मबल जितना ज़्यादा है वो उतने ज़्यादा आत्माओं को कन्विंस कर पाएगा। और कन्विंस करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आत्मबल से खुद उसमें स्थित हो गया। वो प्रैक्टिसेस उनके जीवन में ऑटोमेटिक आ गई। तो जिसका आत्मबल जितना स्ट्रांग होगा, जिसके अंदर प्रेम जितना ज़्यादा होगा, करुणा का भाव जितना ज़्यादा होगा, प्रार्थनाओं की और साधना की शक्ति इतनी ज़्यादा होगी, वो उतने ही लोगों तक पहुंच पाएगा ऑटोमेटिक, कुछ एफर्ट करे बिना। ऐसा नहीं कि उसके पीछे लोकेशना का भाव छुपा होगा, कि नेम एंड फेम की एट्रीब्यूट छुपी होगी। वो सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो वो पीछे छूट जाएंगी। ये मत गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मबल जो है प्रचंड, जिनका प्रचंड आत्मबल है उनके भीतर से एक प्रकाश निकलता है। आगे गुरुदेव पढ़ रहे हैं, आंतरिक दुर्बलता का अभाव आत्मबल संपन्न लोगों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। ऋषियों ने यही किया। चूंकि वे स्वयं प्रकाशवान थे इसलिए उन्होंने अपने समस्त क्षेत्र को प्रकाशित कर दिया। कहना ना होगा कि इस देश के निवासी जिन दिनों आध्यात्मिक मान्यता और भावनाओं से प्रभावित थे उन दिनों इस धरती पर स्वर्ग बिखरा पड़ा था। हर मनुष्य के भीतर देवत्व झांकता था और उस लाभ की लोभ लालसा से समस्त विश्व के लोग भारतवासियों के मार्गदर्शन, सहयोग पाने एवं प्रकाश को पाने के लिए ललायित रहते थे। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति समस्त विश्व का सर्वोत्तम आकर्षण बनी हुई थी। गुरुदेव समझा रहे हैं यही बात। ये हमने भी फील किया होगा कई बार ऐसा नहीं होता कि हम बहुत लो होते हैं और किसी से बात करके एकदम चार्ज अप फील हो जाता है। ऐसा होता है, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ऑरा, हमारा आत्मबल उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जिस पर्सन से हमने बात की उसने बात कोई अलग बात नहीं की होगी, बात वही की होगी नॉर्मल, जो हमें ऑलरेडी पता है कि इस परिस्थिति में, ये वाली सिचुएशन में ये ज्ञान इम्प्लीमेंट करना है, ये बातें हैं जो करनी है। वो सब ऑलरेडी अंदर स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी किसी से बात करके बहुत चार्ज फीलिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका आत्मबल गुरु कृपा से उनके भीतर का वो प्रकाश इस लेवल पे जागृत हो गया कि वो आपको
एनर्जी दे सकें, आपको चार्ज कर सके। तो ये ऑरा कहते हैं ना, हमारा ऑरा इतना मजबूत हो जाए कि हम सामने वाले को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। बट इसका यहाँ मिसयूज वाली बात नहीं हो रही कि हम लोकेशना के भाव से मतलब साधना करें और उसके पीछे भी भाव जो है वही जो गुरुदेव बोल रहे थे, लोभ लालच, पैसा दिया, मंदिर में 5 रुपए चढ़ाए तो 50,000 की इच्छा हो गई। मतलब स्वयं को गलाना, पहले तो अहम वो जो 3 शत्रु हैं जिनकी बात गुरुदेव ने शुरू में करी, उनको गलाने में, यहाँ तक पहुंचने के लिए उन तीनों का गलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो उनका उसके लिए चेक लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कब कहाँ से कैसे एंटर करते हैं वो पता ही नहीं चलता है। तो खुद का इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हर क्षण। और कभी कोई आपसे आके कह रहा है कि आपके अंदर ये तीनों शत्रुओं में से एक भी दिखाई दे रहा है, तो उसकी बात को अन्यथा ना लें, एक बार अपने भीतर झांक के देख लें, क्योंकि हर किसी में वो गुरु तत्व बैठा है, हर किसी में आपका इष्ट है। वो भगवान किसके रूप में आएगा क्या पता चल रहा है। तो क्या पता जो सामने वाला आपको कह रहा है वो आपके हित के लिए कह रहा हो और आप अपने फॉल्स आइडेंटिटी में उसकी बात सुनना भूल जाएं। तो हमेशा अलर्ट रहें। अगर कोई आपको कुछ समझाना चाह रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुने। ये ना सोचें कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसने किया ही क्या जीवन में, इस तरह के विचार मन में ना लाएं। बस शांति से सुने, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने भगवान के श्री चरणों में रखें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर ये बुराई मेरे भीतर है, पनप रही है, जो मुझे भी नहीं दिखाई दे रही, चाहे छोटे अंश में, तो आप ध्यान रखना, मार्गदर्शन करना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रकाश स्तंभों के बुझ जाने पर अंधकार फैल जाना स्वाभाविक है। जैसे जैसे उच्च आत्मबल संपन्न हस्तियां घटती गई, वैसे वैसे जनमानस की उत्कृष्टता भी गिरती गई। इस गिरावट को ओछे लोग प्रचारात्मक साधनों से रोक नहीं सकते थे और वे रोक भी नहीं सके। अब यहाँ यही बात आ रही है कि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तो तपस्या ही करी, उनका पूरा जीवन ही साधना, तपस्या और एक्सपेरिमेंट, जैसे गुरुदेव ने एक्सपेरिमेंट किया उस पर निकल गया। और जब इस तरह के आत्मबल जो ऐसी जो हस्तियां थी वो धरती से चली गई, तो क्या हुआ, केवल ऐसे लोग रह गए जिन्होंने ज्ञान सुना लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रचार तो, और उसका प्रचार किया भी तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसमें स्थित नहीं थे, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, आत्मनिर्माण नहीं किया, सीधा समाज निर्माण में उतर गए। ऐसा होता है, बहुत बहुत प्रैक्टिकली है, क्योंकि समाज निर्माण में ना लोकेशना का भाव बहुत पोषित होता है, अहंकार बहुत पोषित हो जाता है अगर हम समाज निर्माण में पहले पहुंच जाए। इसलिए गुरुदेव ने बिल्कुल मना किया। उपासना, साधना, आराधना स्टेप दिया, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण स्टेप है। और ऐसा अनुभव है कि जब हम आत्मनिर्माण करते हैं तो परिवार निर्माण और समाज निर्माण करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वो एक प्रकाश है जो अपने आप होगा, और कितना होगा कितना नहीं होगा। और आपको ये भी समझ में आ रहा है ना कि कितना हो गया तो भी फॉल्स आइडेंटिटी में फंस रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तब भी कहीं ना कहीं वो अहंकार रूपी शत्रु, अहंकार रूपी दानव भीतर आके बैठ गया, तो वो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब कहाँ क्या वो इंस्ट्रूमेंट के जैसे आपसे क्या करा के ले जा रहे हैं। अब इसके आगे गुरुदेव समझा रहे हैं, जिन दिनों महापुरुष जन्मे उन दिनों कोई भी युग बीत रहा हो, सतयुग का वातावरण उत्पन्न हुआ। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, गांधी आदि की विचारधारा से कोटि कोटि लोग प्रभावित हुए। कितनी इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब इस धरती पे महापुरुष थे तो भले ही टेक्निकल दृष्टि से कलयुग रहा हो, युग कोई सा भी रहा हो, लेकिन वो एनर्जी, वो ऑरा, उसके आसपास के लोग वो सतयुगी बिहेवियर करने लगे, उनके सोल क्वालिटी से इम्पैक्ट होकर, प्रभावित होकर, एट्रीब्यूट से। समर्थ गुरु गोविंदास आदि की प्रेरणा से लोगों ने एक से बढ़कर एक त्याग दिए, बलिदान प्रस्तुत किए, प्रतिस्पर्धा उपस्थित कर दी। अभी कल परसों गांधी की आंधी ने लाखों लोगों में जिस आदर्शवादिता का परिचय दिया, उससे मान्यता सार्थक सिद्ध हुई कि उच्च स्तरीय आत्मबल संपन्न आत्माएं ही जनमानस की दिशा बदल देने में समर्थ हो सकती हैं। मामूली प्रचार साधन उपयोगी तो हैं, पर उतने भर से इस दिशा में कोई प्रभावी परिणाम नहीं हो सकता। भावी नवनिर्माण में अध्यात्म को ही प्रमुख भूमिका संपन्न करनी पड़ेगी। प्रभात काल की शुभ सूचना लाने वाली उष्मा के साथ साथ और प्रयास आरंभ हो भी गए हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद की तपश्चर्या का यदि कोई रहस्योद्घाटन कर सके तो उसे लगेगा कि पिछली शताब्दी की सारी राजनीतिक और सुधारात्मक चेतनाओं का सूत्र संचालन इन दो दिव्य आत्माओं ने किया। कठपुतली कितने ही पर्दे पर आती जाती रहे और उसके विभिन्न अभिनय लोगों में उत्साह उत्पन्न करते रहे, पर उनके सूत्र इन आत्मबल के धनी महामानवों द्वारा ही संचालित होते रहे। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर, और वैसे तो ये जो इतनी अवतारी चेतना है, ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, योगी अरविंद जो गुरुदेव एग्जाम्पल ले रहे हैं, कि इनका 0.00001% भी अगर हम समझ जाएं तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। इनके गुरु को हम केवल उतना ही जान सकते हैं जितना गुरु खुद को हम पे प्रकट करे। हमारी वो साधना ही नहीं है कि हम गुरु को समझ सकें, लेकिन जितना वो आपको आपके ऊपर प्रकट कर देंगे उतना आप जान पाओगे। तो गुरुदेव कह रहा है जितना भी ये परिवर्तन हुआ सूक्ष्म, ये सब केवल सूक्ष्म की साधना से हुआ, इन दो की। ऐसी स्वामी जी जब वहाँ गए, अभी हम एक पुस्तक पढ़ का और स्वाध्याय कर रहे हैं, गॉड लिव विद देम का, उसमें इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है
16 डिसिपल्स का, उसमें बताते हैं कि जब स्वामी जी आउट ऑफ इंडिया उनका पहला जो उन्होंने स्पीच दिया तो एक पेंटर ने तस्वीर बनाई और केवल स्वामी जी के इतना बोलने पर, स्वामी जी मतलब स्वामी विवेकानंद, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और उस पर खूब तालियां बज गई, पूरा हॉल गड़गड़ाया। और जबकि लास्ट नंबर था स्वामी जी का, फिर पेंटर ने तस्वीर बनाई तो उसमें पीछे उनके गुरु की तस्वीर। तो उन्होंने बोला ये कहाँ से बनाया तुमने? तो बोले जो मुझे दिख रहा था। पेंटर ने बोला जो मुझे दिख रहा था मैंने वो बनाया, मुझे आपके पीछे इनका चेहरा दिखाई दे रहा था। स्वामी जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। और ऐसी वो गुरु शक्ति है, वो सूक्ष्म में काम करती रहती है, सामने से चेहरा कोई भी दिखाई दे। इसीलिए कहते हैं चेहरे में मत फंसो, गुरु एक तत्व है। और इसीलिए गुरुदेव ने निष्कलंक अवतार की बात इस किताब में करी। तो चेहरा कोई भी दिखाई दे, अभिनय कोई भी करे, लेकिन डायरेक्टर का, कैमरामैन का, इन सब का अपना 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 अलग अलग रोल होता है। स्क्रिप्ट राइटर का अपना लोग अलग रोल है। तो हम सबके भीतर, हम सबके जीवन की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है कहीं ना कहीं डेफिनेटली। और हमने क्या किसने करना है वो सब ऑलरेडी प्लान्ड है। बस हम अपना कदम बढ़ाएं। और समर्पण बहुत ऊंची चीज़ है। बस उस राह पे चलने के लिए प्ले ग्रुप में एडमिशन तो ले, नर्सरी का बच्चा बनने की कोशिश तो करें। माता पिता कह रहे बेटा एडमिशन ले लो, अब तुम्हारा एडमिशन कराना कंपलसरी है, तो कम से कम उस राह पे तो आगे चलें। और बाकी तो जो हमारे इष्ट की इच्छा वो हमें उस हिसाब से चला सकते हैं। भारत का 1000 वर्ष का गुलामी से मुक्त होना और कतिपय सुधारात्मक चेतनाओं का उद्भव अपने सामने इस शताब्दी की 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनका प्रत्यक्ष श्रेय किनको मिला किनको नहीं मिला, इस विवाद में पड़ने से बचकर भी हमें ये जान लेना चाहिए कि इस महान जागरण के पीछे कुछ विशिष्ट अद्वित रहस्यमय आध्यात्मिक शक्तियां भी काम कर रही हैं। आगे जो महान कार्य फैला पड़ा है, नए युग का जो नया निर्माण होने वाला है, उसमें भी अध्यात्म बल संपन्न उच्च स्तरीय महामानवों की प्रधान भूमिका होगी। प्रत्यक्ष भले ही किसी को भी इतिहासकार देते रहे। तो गुरुदेव बोल रहे प्रत्यक्ष में फेस पे मत अटको, वो किसी को भी मिलेगा। और इसके पहले चैप्टर में गुरुदेव ने समझाया था कि अगर हम अपना एफर्ट शुरू कर दें तो देव शक्तियाँ अनुदान देने के लिए तैयार खड़ी हैं, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी है। बात यह है कि जो हमने सुन लिया, जो हम जानते हैं, उसे मान भी लें। गुरु को जानना, गुरु को सुनना अलग बात है, गुरु की मानना, उनके कहे पे चलना अलग बात। और ठीक है, कई बार गिल्ट हो जाता है, बहुत दुख हो जाता है कि हम सारी बातें नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ तो एक क्वालिटी हमारे अंदर होगी जो उस गुरु की दी हुई है, और उसने हमें प्रकाश से बता भी दिया होगा कि ये तुम्हारी क्वालिटी है। उसी क्वालिटी को अब हम परमार्थ में लगा दें, उसे आगे बढ़ा दें, तो शायद युग निर्माण में अगर महाकाल हमारे भीतर भी वो प्राण प्रवाह जगा सके। इसी प्रार्थना के साथ शांति की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।